हेलो स्टूडेंट, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में और मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अनुपम सिंह। बेटा हम नेम रिएक्शन की सीरीज कर रहे हैं और उसमें नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन भी एक एल्डिहाइड और कीटोन ही इस रिएक्शन को देते हैं और वो एल्डिहाइड इस रिएक्शन को देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होती है। बेटा ये ध्यान रखेंगे कि वो एल्डिहाइड इस रिएक्शन को देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होती है। कल जब हमने एल्डोल रिएक्शन पढ़ी थी वहां हमने कहा था कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होनी चाहिए, कैनिज़ारो में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होनी चाहिए। ये दोनों रिएक्शन में डिफरेंस है। और दूसरा क्या है कि जब आप कोई एल्डिहाइड लेते हो और उसके दो मॉलिक्यूल लेते हो, एल्डोल में भी हम दो मॉलिक्यूल ही ले रहे थे, तो वहां पर आप जो रिएक्शन करा रहे थे वहां पे करा रहे थे डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में इन केस ऑफ एल्डोल। लेकिन कैनिज़ारो में आप क्या करा रहे हो, कॉन्सेंट्रेटेड बेस की प्रेजेंट में करा रहे हो। स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा, ये स्ट्रॉन्ग ही है ये भी, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड है। तो जब रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो एल्डिहाइड के पास और एरो के ऊपर आपको जो बेस मिले वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में मिले, तो वहां पर आपको समझ जाना चाहिए तो क्या करना है, कैनिज़ारो रिएक्शन करनी है। कैनिज़ारो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या बनता है, यहाँ पर प्रोडक्ट में एक एल्डिहाइड बनता है और एक अल्कोहल। क्योंकि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे तो दो ही प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल बनेंगे, लेकिन इस एल्डिहाइड का बेटा क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है, तो इसने एसिड बना दिया है। और एक बार इसका क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है, तो इसने अल्कोहल बना दिया है। इसका मतलब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है एल्डिहाइड का। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें सेम मॉलिक्यूल का ही ऑक्सीडेशन भी हो जाए और रिडक्शन भी हो जाए। तो यहाँ पर एल्डिहाइड का एक बार ऑक्सीडेशन होकर एसिड बन गया और एक बार रिडक्शन होकर जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसने अल्कोहल बना लिया। तो क्या क्या पॉइंट ध्यान रखेंगे, अल्फा हाइड्रोजन शुड बी एब्सेंट। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है कि किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। थर्ड बेटा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कैसी रिएक्शन है, प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। बेटा अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो प्लीज इग्नोर करें, है ना। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, ठीक है, जिसमें वो क्या बन रहा है, एसिड बन रहा है और अल्कोहल बन रहा है। ओके, मैकेनिज्म देखते हैं इसका। मैकेनिज्म में क्या होगा कि सबसे पहले जो आपने बेस लिया, जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, उसका जो OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव यहां पर आएगा, एक मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा। इस मॉलिक्यूल पर जब ये अटैक करेगा, इसका एडिशन होगा, तो एडिशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये वाले जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे। बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन इनको ले लेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर अब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और OH यहाँ जुड़ जाएगा। तो अब जो ये हमारे पास मॉलिक्यूल आया है ये अनस्टेबल है। कैसा है बेटा, अनस्टेबल है। तो ये क्या होना चाहता है, ये स्टेबल होना चाहता है। तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, ये जो मॉलिक्यूल है वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, कौन से दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, फॉर्मल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल लिए थे हमने, पहले मॉलिक्यूल पर तो OH का एडिशन हो गया, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन में क्या होगा कि इस वाले मॉलिक्यूल का भी यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने की वजह से इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। प्लस चार्ज आने के बाद ये वाले जो ऑक्सीजन के पास गए थे इलेक्ट्रॉन, ये वापस आएंगे, तो यहाँ पर कार्बन के बॉन्ड बेटा ज्यादा हो गए, 4 से ज्यादा हो गए, तो किसी ना किसी को छोड़कर जाना पड़ेगा। ये हाइड्रोजन छोड़कर जाएगी और जाकर यहाँ अटैच हो जाएगी, तो मुझे ये दो प्रोडक्ट मिलेंगे। एक तो मुझे मिलेगा ये HCOOH, है ना, एक एसिड मिल गया, और साथ में मुझे मिलेगा ये अल्कोहल। अब जो ये अल्कोहल वाली फॉर्म मिली, अभी अल्कोहल बना नहीं है, ये मिला है मुझे CH3O नेगेटिव, है ना। तो यहां पर क्या होगा, अब प्रोटॉन एक्सचेंज होगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा, प्रोटॉन एक्सचेंज होगा। प्रोटॉन एक्सचेंज कैसे होगा कि ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये हाइड्रोजन क्या होगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो मुझे एक मिल जाएगा
एसिड का सॉल्ट HCOO नेगेटिव, है ना। अगर यहाँ पे मैंने NaOH लिया है तो HCOO Na कह सकती हूँ मैं, और मुझे मिल जाएगा मिथाइल अल्कोहल। इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमने जो एल्डिहाइड लिया था उसके पास एक कार्बन था, तो एक ही कार्बन वाला एसिड मिलेगा बेटा और एक ही कार्बन वाला अल्कोहल मिलेगा, कार्बन नंबर चेंज नहीं होंगे। तो हमें एसिड मिल गया और साथ में क्या मिल गया, अल्कोहल मिल गया। तो इस रिएक्शन के 3 स्टेप थे। पहले स्टेप में एक मॉलिक्यूल पर OH नेगेटिव का बेस का एडिशन होगा, दूसरे में एडिशन, जो एडिशन प्रोडक्ट है वो अनस्टेबल है, वो स्टेबलाइज होना चाहेगा। वो स्टेबलाइज होने के लिए दूसरे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्शन में इसका एक हाइड्रोजन यहां से निकलकर इस कार्बन पर अटैच हो जाएगा और हमें ये 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। लेकिन इन 2 प्रोडक्ट में भी थर्ड स्टेप में प्रोटॉन एक्सचेंज होगा और आपको मिलेगा फाइनली एक एसिड और एक अल्कोहल। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन। अच्छा, यहां तो बात ठीक थी कि मेरे पास 2 एल्डिहाइड थे और मैंने कहा OH ने आकर अटैक किया। अगर मेरे पास दोनों एल्डिहाइड डिफरेंट हो, भाई यहां तो दोनों जो मॉलिक्यूल थे मेरे पास सेम थे, दोनों मैंने फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लिए थे, लेकिन अगर मेरे पास डिफरेंट हो तब क्या होगा। मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, एक फॉर्मल्डिहाइड लिया है मैंने और एक मैंने दूसरा एल्डिहाइड लिया है जिसके कार्बन पर 3 क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन की जगह मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। देखो पहले तो मैं यहाँ पे ये देख लूं कि क्या यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि अगर अल्फा हाइड्रोजन होगी तो कैनिज़ारो तो होगी नहीं। यहाँ पर बेटा अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि अल्फा कार्बन ही नहीं है ना। भाई इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन की तो बात ही नहीं हुई, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। इसके पास भी ये क्या है, एल्डिहाइड है, ये अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गए हैं मिथाइल ग्रुप से। तो अब मेरे पास ये 2 कंपाउंड है, बिल्कुल ये चलेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन में। तो जब इन पर कैनिज़ारो रिएक्शन होगी, मैंने जो 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, मेरे साथ प्रॉब्लम क्या आएगी। पहला स्टेप था एडिशन ऑफ OH नेगेटिव, तो भाई OH नेगेटिव दोनों ही एल्डिहाइड है, किस पर जाकर अटैक करेगा। तो यहां पर हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि OH नेगेटिव बेस जाकर उस एल्डिहाइड पर अटैक करेगा जिस पर अटैक करना आसान होगा, है ना, आसान काम ही करेगा ये। तो जिस पर जाना आसान होगा, रास्ता साफ होगा, कोई रिजोनेंस नहीं होगी, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी, ये वहां जाकर अटैक करेगा। तो यहां पर तो देखो क्राउडिंग है, क्या है बेटा, क्राउडिंग है, बड़ी भीड़ भाड़ है। इस कार्बन पर जाने की बजाय ये OH नेगेटिव आकर इस कार्बन पर अटैक करेगा और क्या बना देगा, ये बना देगा एक अनस्टेबल कंपाउंड, दिस वन, राइट। ये बनने के बाद अब इसकी रिएक्शन इस दूसरे वाले कंपाउंड के साथ होगी। इसे मैं लिख लेती हूं इसके सामने, मैं यहां पर R कर रही हूं इसको, है ना, कोई CH3 भी हो सकता है, C2CH3, C2H5 प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है, मैंने यहां पर R लिख दिया, इसके साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। अब क्या होना था, अब ये होना था कि ये चीज तो ये अनस्टेबल है, स्टेबल होना चाहेगा, स्टेबल होने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन इधर भेजेगा, इलेक्ट्रॉन इधर भेजेगा तो कार्बन पर हो जाएंगे 5 बॉन्ड, 5 बॉन्ड तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो 4 चाहिए, तो यहां से ये हाइड्रोजन निकल जाएगी, ये हाइड्रोजन निकल जाएगी। और बेटा इसको भी जरा अपने काम का बना ले, है ना, ऐसे बना ले। अब हाइड्रोजन जब यहां से निकलेगी तो ये कहां जाएगी, अब इसके पास ये सब तो एकदम सेटिस्फाई है, ये इधर जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज सा दिख रहा है मेरे को, ये H नेगेटिव इधर जाएगा, ये H नेगेटिव क्या होगा, इधर जाएगा, इस पर जाकर अटैक करेगा। तो मेरे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, एक तो मेरे पास बन जाएगा ये भाई, ठीक है, एक तो बन गया हमारे पास ये HCOOH, HC जी, ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर, हाँ सॉरी ये OH है बेटा, मैं अभी तो कंफ्यूज हो गई थी, HCOOH बन गया। दूसरा मेरे पास जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा ये RCRC, और क्योंकि ये O नेगेटिव हो गया था यहाँ पे ऐसे, और ये H, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब होगा प्रोटॉन का एक्सचेंज, ये प्रोटॉन यहां चला जाएगा
और आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएंगे, आपको प्रोडक्ट मिलेंगे यहां पर HCOO नेगेटिव प्लस CrRrCHOH एल्कोहल। तो आपने देखा कि आपको एक एसिड मिल गया और एक अल्कोहल मिल गया, तो इसका मतलब जिस पर प्रोटॉन आकर अटैक करता है बेटा वो मॉलिक्यूल एसिड में कन्वर्ट होता है। ये चीज बिल्कुल आपने याद रखनी है। फोर्थ आपको क्या याद रखना है पॉइंट, अगर दो डिफरेंट एल्डिहाइड हैं, अगर डिफरेंट आपके एल्डिहाइड हैं तो जिस पर OH नेगेटिव अटैक करेगा, OH नेगेटिव जिस पर आकर अटैक करेगा वो किस में कन्वर्ट होगा, एसिड में कन्वर्ट होगा, और दूसरे वाला क्या बना देगा, अल्कोहल बना देगा, राइट। OH नेगेटिव अटैक वहां करेगा जहां रास्ता साफ होगा, जहां पर कोई क्राउडिंग नहीं होगी, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा, कोई रिजोनेंस नहीं होगा, आसानी से जाकर एडिशन हो जाए। भाई एडिशन करने जा रहा है ना, मैं यहाँ पे अटैक की जगह एडिशन लिख देती हूं। तो OH नेगेटिव का एडिशन जिस पर होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, एसिड में कन्वर्ट होगा, राइट। चलिए एक और एग्जांपल हम देखते हैं, एक इंट्रामोलिक्यूलर भी, जैसे इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कराया था ना हमने, ऐसे ही जो ये आपका कैनिजारो है बेटा वो भी इंट्रामोलिक्यूलर हो सकता है। कैसे, हमारे पास ये एक कंपाउंड है, हाँ जी ये एक मेरे पास कंपाउंड है। देखो इस कंपाउंड में ये मेरा फंक्शनल ग्रुप, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप, इस फंक्शनल ग्रुप पे कोई कार्बन नहीं है तो कोई अल्फा कार्बन नहीं है तो कोई अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। इसके पास ये रिंग है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं मानेंगे इसको, तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। एरो के ऊपर दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, तो अगर डाइल्यूट दिया होता ये कैनिजारो में जाता, लेकिन ये वो सॉरी डाइल्यूट दिया होता तो ये एल्डोल में जाना चाहता, लेकिन एल्डोल में नहीं जा सकता ना, क्योंकि इसके पास तो अल्फा है ही नहीं, इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। ऐसा भी मैंने कई क्वेश्चन देखे हैं जिनमें डाइल्यूट लिखा होता है, अल्फा हाइड्रोजन होती नहीं है, तब वहां पे हम कैनिजारो करा देते हैं। तो यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लिखा है और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो बेटा कैनिजारो ही होगा, और ये होगा इंट्रामोलिक्यूलर कैनिजारो। देखो कैसे, इंट्रामोलिक्यूलर कैनिजारो कराने के लिए आपको सबसे पहले वही करना है, मैं ये हटा रही हूं, इस पर मैं OH नेगेटिव का एडिशन कराऊंगी, कहानी वही आ जाएगी। OH नेगेटिव का एडिशन हमने किस CO पर कराऊं मैं, देखो दो CO है मेरे पास, किस पे कराऊं, तो यहां पर आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पे आपकी चॉइस चलेगी। कैसी चॉइस चलेगी, यहाँ पे मॉलिक्यूल की चॉइस चलेगी, आपकी नहीं, कि मॉलिक्यूल जो OH नेगेटिव है उसकी ये चॉइस है कि उसे रास्ता साफ चाहिए, उसे रास्ता सीधा चाहिए, उसे ज्यादा मगजमारी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो pH है, जो ये CO ग्रुप है, वो इस pH के साथ क्या है बेटा, रिजोनेंस में है, क्या है, रिजोनेंस में है, और यहाँ रास्ता खाली पड़ा है, तो खाली वाले रास्ते पर जाकर अटैक करेगा। तो खाली वाले रास्ते पर जाकर जब इसने एडिशन करा तो आपको ये मिल गया, ठीक है। अब क्या होगा, अनस्टेबल है, स्टेबल होना चाहेगा, स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, ये तो वापस यहां आएगा, जब ये यहां वापस आएगा तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, 1 2 3 4 और एक ये 5 बॉन्ड, जो कि पॉसिबल नहीं है। अभी हम तो बात स्टेबिलिटी की कर रहे हैं, स्टेबिलिटी लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होगा और हाइड्रोजन इधर चली जाएगी। तो देखते हैं क्या बनता है, स्टेबल तो हो गया बच्चा, ये OH यहां जोड़ देती हूं मैं, ये C, ये O नेगेटिव, ये H और ये PH, ये मेरे पास कंपाउंड बन गया। अब इसमें थर्ड स्टेप जो इंपॉर्टेंट है, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा बेटा, प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा। प्रोटॉन ये वाला जो H है वो इधर चला जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो कार्बोनाइल ग्रुप OH का एडिशन कराएगा वही एसिड में कन्वर्ट होगा, तो ये बन जाएगा आपका O नेगेटिव और ये बन जाएगा आपका OH, यानी कि अल्कोहल, pH यहां पर OH जुड़ जाएगा। तो ये आपका क्या है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन इंट्रामोलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है।
क्लियर हो गया बेटा? तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। तो हमने यहाँ पे तीनों तरह की कैनिजारो पढ़ी हैं। हमने यहाँ पे सेल्फ कैनिजारो भी पढ़ी है जिसमें हम सेम मॉलिक्यूल ले रहे हैं, हमने यहाँ पे क्रॉस कैनिजारो भी पढ़ी है, और हमने यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो भी पढ़ी है। तीनों तरह के एग्जाम्पल हमने किए हैं। जब आप सेल्फ ले रहे हो तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH मतलब कोई भी बेस, स्ट्रॉन्ग बेस कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होनी चाहिए। रिएक्शन करा दो, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड बना देगा, एक मॉलिक्यूल कीटोन बना देगा। लेकिन अगर आप क्रॉस कैनिजारो करा रहे हो तो वहां पर आप जब प्रोटॉन का अटैक कराओगे बेटा, यानी कि आप कह सकते हो कि वो एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट होगा जो बहुत सिंपल होगा, जिसके पास क्राउडिंग नहीं होगी, जिसके पास रिजोनेंस नहीं होगी, है ना, तो वो जाएगा आपका एसिड में कन्वर्ट होगा और दूसरे वाला अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। इसी तरह इंट्रामोलिक्यूलर कराएंगे और तीनों स्टेप ध्यान रखेंगे। पहले OH का एडिशन कराएंगे, अनस्टेबल को स्टेबल में कन्वर्ट करेंगे और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटॉन का ट्रांसफर करेंगे। तो ये हो गया हमारा डिटेल में कैनिजारो रिएक्शन। आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कीजिए, और अगर आप कोई और रिएक्शन का मैकेनिज्म सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी बेनिफिट हो। पढ़ते रहिए बेटा, ऐसे ही बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।